60 पार कर गए, हम रिटायर हो गए हैं। हम 40 साल से इंटर महाविद्यालय में काम करते हैं। वित्त हित कर्मियों को सम्मानजनक वेतनमान दीजिए और न्याय के साथ विकास का वादा पूरा कीजिए। और यहाँ पर 8 दिन से है, कोई सुना नहीं जा रहा है और नीतीश जी से मांग कर रहे हैं। हम कभी बच्चों को कुछ दिया नहीं, सारा दिन अपना सेवा में ही लगा दिए, हमको घर में कैसे रहने देगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में नीतीश सरकार भर भर के बिहार में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से पदस्थापित है वो अपनी मांग को लेकर लगातार नीतीश कुमार के कार्यालय, कभी बीजेपी के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। देखिए, अभी हम जेडीयू कार्यालय के बाहर है, देख सकते हैं जेडीयू कार्यालय में ताला लगा दिया गया है और बाहर में जो संख्या दिख रही है ये वित्त रहित शिक्षक की संख्या है। ये लोग अपनी वेतन को मांग को लेकर आज 8 दिन से भटक रहे हैं और ये अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं, किस मांग को लेकर आए हैं आज। जी, चुनावी बरस चल रहा है। नीतीश जी ने बिहार के सारे संवर्ग के कर्मियों को कुछ न कुछ तोहफा दिया है और हम लोग कोई नए नवनियुक्त नहीं है। विगत 40 वर्षों से बिना पैसे के हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। हम लोग और बिहार में प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत कई तरह के संस्थान संचालित हैं, जिनमें मदरसा है, संस्कृत है, अल्पसंख्यक विद्यालय है और वित्त रहित संस्थान है। नीतीश जी ने मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक विद्यालयों को 7वां वेतनमान दे दिया, लेकिन वही प्रबंधकीय व्यवस्था वित्त रहित संस्थानों में भी संचालित है और हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। इसलिए चुनावी बरस में हम नीतीश जी को उनका वादा याद दिलाने आए हैं कि आपका जो वादा न्याय के साथ विकास का है वो अधूरा है। वित्त हित कर्मियों को सम्मानजनक वेतनमान दीजिए और न्याय के साथ विकास का वादा पूरा कीजिए। अब से आप लोग को सैलरी नहीं मिल रही है, हम लोगों को 8 वर्षों से सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? हम लोग कोई दूसरा अपना ट्यूशन कोचिंग करके किसी तरह कोई दूसरा रोजगार करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मोतिहारी से आए हैं। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद अताउल्लाह, बच्चा प्रसाद सिंह महाविद्यालय केसरिया, पूर्वी चंपारण। देखिए, तो ये लोग सबका दर्द झलक रहा है, 8 दिन से आप लोग भटक रहे हैं। जी, लगातार एक दूसरे टोटल जो है एमपी एमएलए किसी के दरवाजा को नहीं छोड़े। हम लोग सारे जो सरकार के घटक दल हैं सारे लोगों के पास हम लोग जाकर के दर दर भटक रहे हैं। आज 40 सालों से बिना वेतन के हम लोग कार्य किए आ रहे हैं। हमसे जो है इलेक्शन की ड्यूटी लिया जाता है, रिवॉल्यूशन कराया जाता है और भी किसी तरह से सरकारी कार्य होता है कराया जाता है, लेकिन आज तक हम लोग को वेतन के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से मदरसा और जो है संस्कृत विद्यालयों के प्रबंधकीय समिति के द्वारा संचालित है, उन लोगों को जो है 7वां वेतनमान दिया जा रहा है, हमें भी वेतन दे करके अपने इस पटना के धरती से रवाना किया जाए। हम इसके लिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से कभी मुलाकात नहीं हुई है? जी, शिक्षा मंत्री से भी पिछले साल भी मुलाकात हुई, कई बार बात हुई, उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दिया है। उस आश्वासन से हम लोगों का गुजारा नहीं चल रहा है। 2011 के बाद से उन्होंने जो भिक्षा देना शुरू किया कंटिन्यू, 40,000 परिवार जो है समझ लीजिए कि 10 लाख वोटर कंटिन्यू माननीय मुख्यमंत्री के साथ आकर के वोट अपना करता आ रहा है। आज इतना दिनों से 2011 से हम लोग वफादारी दिखाते आ रहे हैं। पूरा वित्त रहित के परिवार और जो है हमारे साथ छल किया जा रहा है। आज तक हम लोग के वेतनमान के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है। चुनावी वर्ष है, ऐसे में लगता है आप लोग की मांग जो है पूरी कर पाएगी सरकार? देखिए, हम लोगों को नीतीश जी पर सुशासन की सरकार है, बहुत भरोसा है और ताज्जुब इस बात की है कि जो सर्टिफिकेट सरकारी कॉलेज से देता है वही हम लोग देते हैं, परंतु हम लोगों को भूखे पेट में जुन्ना दे के काम करना पड़ता है। और हम लोग का ये दरभंगा से एमएमटीएम कॉलेज से आए हुए हैं 100 आदमी और यहाँ पर 8 दिन से है, कोई सुना नहीं जा रहा है और नीतीश जी से मांग कर रहे हैं कि वो निर्णय हम लोगों को कुछ दिए थे, अब सरकारीकरण करके इस कलंक को सदा के लिए बिहार से खत्म कर दे और हम लोगों का जो मान है सुशासन की सरकार, उसको हम लोग बरकरार रखें और आगे भी इन्हीं के समर्थन में हम लोग रहें, परंतु कुछ सर हम लोग को दया कर दिया जाए। हम लोग भूखे मजदूर गरीब गुरबा यहाँ पर 40 साल से आपका सेवा करते हैं। जो सरकारी दफ्तर आपका सर्टिफिकेट देता है वही हम भी देते हैं।
परंतु हमारे साथ नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा तो किसी के सरकार में नहीं हुआ। अतः आपसे निवेदन है कि हम लोग को मांग को जरूर से सुना जाए और चुनावी, और हम आप लोग के ही हैं, आपके ही हम लोग कैडर हैं और सदा आपके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप लोग जहां बैठे हुए हैं ये जेडीयू का दफ्तर है, चुनावी वर्ष है, पीछे में स्लोगन लिखा हुआ है, मोदी जी या नीतीश जी का फोटो दिया हुआ है, देख सकते हैं तस्वीर में। लग रहे हैं उद्योग मिल रहा है, रोजगार, फिर से एक बार नीतीश कुमार। और आप लोग अपनी मांग को लेकर आए हैं, उम्मीद है हम लोग को उम्मीद है कि वित्त रहित को इस बार कल्याण करेगा। हम लोग जो है वेतनमान साथ लेकर के जाएंगे। जिस तरह से मदरसा को, संस्कृत को दिया है, उसी तरह से हम लोगों को भी मिलना चाहिए। नीतीश जी कहते हैं विकास पुरुष है, विकास यात्रा के साथ साथ इस तरह हम लोगों को भी शामिल कर ले उसमें, और हम लोगों को भी कल्याण कर दे। इस बार वेतनमान दे करके हम लोगों को यहाँ से भेजे। हम लोग उनका वोटर हैं, खास करके अल्पसंख्यक जो है आज तक नीतीश जी को वोट दिए हैं, तो हम लोगों को भी कल्याण करे। जिस तरह से मदरसा को दिया, अल्पसंख्यक को दिया, उसी तरह से हम लोगों को वित्त रहित को भी कल्याण कर दे, वेतनमान देकर के यहाँ से हम लोगों को विदा करे। हम लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोगों की मांग पूरी होगी। चलिए, इन लोग को उम्मीद है, क्या कहेंगे आप लोग अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं, चुनावी वर्ष है, ऐसे में लगता है कि आप लोग की जो मांग है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, हम लोगों को नीतीश कुमार जी से पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार जी हम लोगों को अनुदान दिए हैं, और उनकी, और जब सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं लोगों ने, दोनों आदमी मिलकर, नीतीश कुमार जी और मोदी जी, यही नीतीश है तो निदान है, मोदी है तो मुमकिन है। नीतीश है तो निदान है और मोदी है तो मुमकिन है। और नीतीश कुमार जी से ही हम लोगों को माने पूरा करबद्ध है, विश्वास है और प्रार्थना भी है कि वेतनमान मिलेगा। और शिक्षा समिति ने जो अनुशंसा किया है वो नीतीश कुमार की शिक्षा समिति, हमारी नहीं है, नीतीश कुमार की शिक्षा समिति ही अनुशंसा किया है कि बिहार के वित्त रहित शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए। यही उम्मीद है। लेकिन धरना पर बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं उनको सुनाने के लिए। हाँ। लेकिन उम्मीद, कार्यालय का घेराव कर दिया। हाँ, घेराव किया है ताकि अब हमारी नीतीश जी तक बात हमारी चला नहीं पहुँचती है। हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंच पा रही है। इसको संज्ञान में लाने के लिए हम लोग यहाँ जदयू कार्यालय पर बैठे हुए हैं, घेराव किए हुए हैं। श्रीमान, मैं ये कह देना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और श्रद्धेय सुशील कुमार जी, मोदी जी की सरकार ने जो डबल इंजन की आज सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का आज समृद्ध बिहार है। हमारा जो 2008 में अनुदान देने का जो निर्णय एनडीए की सरकार ने ही ली थी, और आज हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि एनडीए की सरकार ही हमें शिक्षक दिवस के अवसर पर वेतनमान देने की घोषणा करेगी। और हमेशा से हम सरकार के साथ रहे हैं और रहेंगे। हमें एक ही मांग है कि अभी अगली बार भी नीतीश की सरकार, मोदी की सरकार, जय बिहार, जय गुरुजन। देखिए, तो अभी जेडीयू दफ्तर के बाहर ये लोग घेराव किए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं। हमारे साथ चाचा है, उम्र कितना हो गया होगा? हमारा उम्र से हम 60 पार कर गए, हम रिटायर हो गए हैं। हम 40 साल से इंटर महाविद्यालय में काम करते हैं, और हमारा परिवार उजड़ गया है, हमारे सारे वित्त रहितों का परिवार उजड़ गया है। अब हमारा गुजर कैसे जाएगा? हम कभी बच्चों को कुछ दिया नहीं, सारा दिन अपना सेवा में ही लगा दिए, हमको घर में कैसे रहने देगा? अब हम यही नीतीश बाबू से मांग करते हैं कि आप ही हमको अनुदान देने का काम किया था, आप ही के ऊपर हमको आशा है कि आप ही हमको देंगे। हम कितने डॉक्टर को वहाँ से बना दिए, कितने शिक्षक बना दिए। अभी वर्तमान में जो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री है रत्नेश सदा जी, वो हमारे महाविद्यालय से इंटर पास किए हैं। अब यही हम नीतीश बाबू से कहते हैं कि हम लोगों का मांग जल्दी करे और वेतनमान दे और पेंशन दे, और जो मर गए हैं हमारे वित्त रहित कर्मी उनको भी मुआवजा दे। उसका पत्नी का क्या हाल है? उसका बच्चा सब रो रहा है, सब बउआ रहा है। और माननीय नीतीश बाबू को
इनके दरवाजे से हम त्राहिमाम संदेश देना चाहता हूं कि आप अविलंब इस काम को करें। आपको हम सारे वित्रहित सब रोज से वोट देने का काम किया है और देने का भी काम करेंगे। अब आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, आप महागठबंधन का भी सरकार देखे हैं और एनडीए का भी सरकार शासनकाल को देखे हैं, ऐसे में क्या लगता है उम्मीद किस पर है? उम्मीद है कि हम लोगों का यदि काम ये कर देंगे, वित्रहित का कल्याण कर देंगे तो इनका भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो वो तो नहीं करेंगे। ये सवाल तो आगे की है। विश्वास है कि हमें विश्वास है कि नीतीश जी अब हम लोगों को ज्यादा कल पाएंगे नहीं, वो हम लोगों को कायाकल्प कर देंगे। मैं त्राहिमाम संदेश भेज रहा हूँ। चलिए, तो ये बाबा की उम्र 60 वर्ष हो गई है, अपनी मांग को लेकर जेडीयू दफ्तर के बाहर खड़े हैं। ऐसे में देखिए पुलिस बल को भी यहाँ पर बुला लिया गया है और ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर जेडीयू दफ्तर के बाहर नारा लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा भी जता रहे हैं कि देखिए जो हमारी मांग है वो नीतीश कुमार ही पूरा कर सकते हैं। ऐसे में लोग उम्मीद भी जता रहा है कि नीतीश कुमार हमारी जो मांग है वो पूरा करेंगे। बीत रहित शिक्षक है, पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर। 8 दिन से लगातार भटक रहे हैं पटना में और आज ये लोग आखिरी में जेडीयू के दफ्तर के बाहर ये लोग धरना पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि जेडीयू के दफ्तर इसलिए मैंने घेराव किया, इसलिए धरना पर बैठा ताकि हम लोग की जो बात है वो नीतीश कुमार तक पहुंच जाए। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।